लड़का का तिलक चढ़ चुका था, हाथों में मेहंदी लग चुकी थी, मटकोर तक बीत गया था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि दुल्हन किसी और की हाथों की तो मेहंदी लगाती है, हल्दी लगाती है, लेकिन दुल्हन किसी और की बन जाती है। दरअसल मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं जो कि पूर्णिया जिला का है। इसमें होता यह है कि मेहंदी किसी और के हाथों का लगता है और मांग में सिंदूर किसी और का डल जाता है। ये जो कहानी है ये पूर्णिया का है, जिसमें स्वीटी गुप्ता नाम की एक लड़की है जो कि एक लड़के से, गांव के ही एक लड़का से प्यार करती थी और वो प्यार में इतने पागल हो गई कि शादी से एक दिन पहले, यानी मटकोर हो गया था, बस दरवाजे पे बारात आने वाली थी, उसके एक दिन पहले दरअसल होता यह है कि जो बिहारी गुप्ता होते हैं वो अपनी बहन का जीते जी क्रियाक्रम कर देते हैं। होता यह है कि अर्थी सजाते हैं, अर्थी पे पुतला सजाते हैं और पुतला सजाने के बाद गांव वालों को बुलाते हैं और कहते हैं कि चलिए मेरी बहन मर चुकी है, उसको शमशान घाट ले जाना है और शमशान घाट ले जाके उसको जलाना है। गांव वाले आते हैं और जलाने के लिए जाते हैं, राम राम सत्य हो का नारा भी लगता है और ले जाके अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। केवल इसलिए कि उसकी बहन जो है केवल इसलिए कि उसका भाई और बाप का नाम स्वीटी गुप्ता ने डुबा दिया। गांव में वो कहीं मुंह दिखाने वाला नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि मैं एक ऐसा मैसेज देता हूं कि जो भी लड़की इस तरह से काम करेगी वो एक ऐसा काम करेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं उनको एक सबक मिलेगा। अब होता यह है, मटकोर के रात जब उसकी बहन फरार हो जाती है तो बिहारी गुप्ता जो है जाते हैं थाने में और अपने गांव के ही एक लड़के पे, जिसका नाम सुधांशु मंडल होता है, उसके ऊपर जाके एफआईआर करते हैं। एफआईआर करने के बाद जब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है तब उसके पहले बिहारी गुप्ता के मोबाइल में एक मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। जब वो मैसेज बिहारी गुप्ता देखते हैं तो देखने के बाद वो पूरा हिल से जाते हैं, संभल से जाते हैं। होता यह है कि उसकी जो बहन है जिसका नाम स्वीटी गुप्ता है वो जाके जो लड़का है सुधांशु गुप्ता उससे मैरिज कर लेती है। उस दरमियान ये सवाल होता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि मैं बालिक हूं और मेरी मर्जी है कि जब मैं बालिक हूं तो मेरी मर्जी से अपना दूल्हा मैं स्वयं चूज कर सकती हूं। लेकिन इसको लेकर जो बिहारी गुप्ता है बहुत सदमे में आ जाते हैं और अपना बहन का क्रियाकलाप कर देते हैं और ये कहते हैं कि आज के बाद तू मेरे लिए मर गई। अब देखिए, अब इस कहानी से सीखना यह है कि ये जो लड़कियां हैं कहीं ना कहीं अगर उसको किसी से प्यार था तो पहले ही बता देती। अचानक जब इस घर में तिलक चढ़ गई हो, मटकोर हो गया हो, सभी शादी का सभी रस्में लगभग पूरी हो चुके हो, केवल दरवाजा पे बारात आने वाली है, उसी दिन इस तरह से कांड कर दे तो सोचिए उस घर में कैसा बीतेगा, गांव समाज में कैसा होगा। जिसका न्योता बढ़ गया हो, सब कुछ हो गया हो, शादी का कार्ड बढ़ गया हो, सब कुछ हो गया होगा, तो सोचिए उसका कैसा लगेगा। इसी को सदमा ना बर्दाश्त करते हुए बिहारी गुप्ता ने यह कदम उठाया। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो लव मैरिज है उसमें 95% जो है फेलियर होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि कोई किसी का फेसबुक से प्यार होता है, विभिन्न प्रकार से प्यार होता है, उसको पति छोड़ दिया तो वो आज दर दर के ठोकर खाती है। इसीलिए जो बिहारी गुप्ता है इस तरह का कदम उठाया ताकि उसके जो बहन है स्वीटी गुप्ता, उसके लिए उसका दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अगर सुधांशु मंडल उसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर उसको अच्छी तरह से रखते हैं तो चलिए बल्ले बल्ले है उसका, नहीं तो ये बहुत आगे चल के इस तरह का होगा। और जो लड़कियां इस तरह से कदम उठाती है उनके लिए भी एक मैसेज है कि लोग बेटियां से क्यों कतराते हैं। बेटियां से इसीलिए कतराते हैं कि इस तरह से जो कदम उठाती है बेटियां, इसीलिए लोग बेटी से कतराते हैं। अन्यथा लोग बेटियों को तो अपने सलाखों पर लोग बैठा के रखते हैं। और सभी बेटियां एक जैसी नहीं होती है, कुछ बेटियां तो देश का नाम रोशन, गांव का नाम रोशन कर रही है, और जैसे स्वीटी गुप्ता जैसी बेटियां है कहीं ना कहीं उस नाम को डुबा रही है। इसीलिए ये कदम उसके भाई उठाए। जय हिंद, जय बिहार।